बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सरगोदा के शाहीनों और हल्का PP 78 की गयोर अवाम। आज आपसे कुछ खरी खरी बातें, आज आपसे कुछ दिल की बातें और आज आपके साथ ज़मीर फरोशी की बातें। 75 साल से जिस निज़ाम ने आपको पिस के रख दिया है, आप और मुझे, उस पे आज जो है वो बात करने जा रहा हूँ आपसे। एक ही चीज़ आपके सामने लेके निकला हुआ हूँ कि आप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो पार्लियामेंटेरियन बात करें, जो आपके बच्चों को रोज़गार देने के लिए बात करें। हमें नालियाँ सोलंग पे उन्होंने रखा, हमें नालियाँ सोलंग की जो है वो बत्ती के पीछे उन्होंने हमेशा चढ़ा के रखा, क्योंकि नालियों सोलंग में इनकी अपनी जो है वो कमीशन जो है वो इनको आती है। कोई भी ऐसा काम मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े चीखें निकल रही हैं हमारे मुखालिफ कैंडिडेट्स की, मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा, आप पिछले 3-4 साल से हल्के में MP हैं, कोई आप ऐसा काम बताएं जो आपको सुरखरू करता हो, जिससे मेरे हल्के के नौजवान, जिसमें से मेरे हल्के के लोग फैसिलिटेट हों। आपने एक नाली बना दी, साल बाद वो टूट गई क्योंकि आपने उस पर कमीशन ली हुई थी, और उसके बाद जो है वो कहाँ जाता है पैसा। आप कोई ऐसा काम बताएं जिससे जो है वो हमारी नस्लों को फ़ायदा हो। आपने हमेशा हमें ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, पूरे हल्के को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, और आपने इनको ग़ुलाम बनाकर अपने बच्चों को जो है वो शाहाना लाइफ स्टाइल देने के लिए जो है वो आपने हर काम किया। उसके बाद जो है वो एक चीज़ जो है वो काबिल तारीफ़ है, मुनीब चीमा साहब की जो स्टेटमेंट है, उसको जो है वो हम बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं कि उन्होंने सही मायनों में जो है वो अपनी पार्टी की जो है वो क़यादत की, और वो जो उन्होंने ट्वीट किया और उसको जो है वो सोशल मीडिया पे उसका बयान दिया, उसको हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, और मुनीब चीमा साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी जुरतमंदाना जो है वो पोस्ट की। उसके बाद जो है वो आखिर में इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब आपका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। अब हम मैदान में आ चुके हैं, हल्के की आवाम का सलाब लेके इंशाअल्लाह ताला अब आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होने के लिए हम मैदान में आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके खिलाफ तो हम पिछले कई सालों से जो है वो मैदान में हैं, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला आवाम के समुंदर के साथ आपको दोबारा इस हल्के के लोगों को ना इस्तेमाल करने का मौका देंगे, ना इनका खून पसीना निचोड़ने का मौका देंगे, ना ऐसी आपको मौका देंगे कि आप इस हल्के की आवाम के वोट्स को बेच के अपनी शाहाना लाइफस्टाइल के लिए जो है वो आप कुछ करें। अब आपका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब हम इंशाअल्लाह ताला नौजवानों की ताकत से और आवाम के एक सलाब से जो है वो के साथ जो है वो आपके मुकाबले में आ रहे हैं, और अब आपका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। अब इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में इंशाअल्लाह ताला जो बंदा आवाम की बात करेगा, जो आवाम में से होगा, हम आप में से हैं, हम कोई जागीरदाराना फैमिली से नहीं हैं, हम इनकी तरह पकड़ के लाए गए नहीं है कि आप इस सीट पे आए। हमने मेहनत की, 10 साल हो गए हैं पिछले, हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ें। मुझे नहीं कोई भी ऐसा शख्स जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करे, जो आपके तालीम की बात करे, जो आपको सेहत प्रोवाइड करे। मेरे हल्के में PP 78 में 7000 घर हैं। मेरे MP नहीं जानते ये जो मुनारफ हुए 7000 घर हैं जिनके घरों में वाशरूम तक नहीं है। क्या आपने कभी एक दिन भी बात किया, पिछले 25 साल से 20 साल से MP हैं, एक दफ़ा भी आपने उनको कुछ वाशरूम बना के दिए? आप किस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं? हुक्मरान बाप की तरह होता है, हुक्मरान तो बाप की हैसियत रखता है, और आप हमेशा एक दफ़ा आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, और 5 साल आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा लिया होता है। मैं नहीं बातें कर रहा, मैं बहुत कंसेप्टिव होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि अब बात अवाम की है। इस अवाम के लिए मेरा जीना मेरा मरना, मैंने कोई अमेरिका नहीं भाग के जाना। आपकी तो सारी अगली रहायशें, आपके बिजनेस सेट हो चुके हैं वहां पे बाहर के मुमालिक में। हमने नहीं जाना, हम इस अवाम के लिए जिएंगे, हम इस अवाम के लिए मरेंगे। और जो शख्स हमारे हल्के में तालीम की बात करेगा, और तालीम पूरे शुमाली शाख में 70 चकूक बनते हैं, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, हम आपका एहतसाब करेंगे। अल्लाह की तरफ से आपको पकड़ आई है, आप सदाबहार लिखवाना चाहते हैं अपने आप को, आप सदाबहार लिखवाना आपने शुरू कर दिया। ये चीज़ तकबर अल्लाह को नहीं नापसंद, अल्लाह को पसंद नहीं है चीमा साहब। और सिर्फ आपसे ये जो हरकत हुई वो सिर्फ एक वजह से हुई कि जो आप सदाबहार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अब सदाबहार नहीं रहे, सदाबहार सिर्फ और सिर्फ मालिक की ज़ात है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अवामी सलाब के साथ,
عوامی جذبے کے ساتھ اور نوجوانوں کے سلاب کے ساتھ آپ کے مقابلے میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آ کے کھڑے ہونے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور بہت جلد آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔